नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूँ लालिमा। मुंबई में जेजे अस्पताल में 16 साल की एक लड़की एडमिट है। वो बहुत बुरी तरह से जली हुई है। उसका शरीर कम से कम 70% तक जल चुका है। डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी हालत बहुत गंभीर है और वो लड़की इस वक्त ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। उस लड़की को उसके बाप ने ही आग लगाई है। ये घटना सोमवार की है। मुंबई के पास एक जगह है पालघर, वहाँ के विरार इलाके की ये घटना है। लड़की 16 साल की है। उसका नाम हम यहाँ पर ज़ारा लेंगे, उसकी पहचान छुपाने के लिए। सोमवार के दिन लड़की फ़ोन पर बात कर रही थी, अपने घर पर थी। उसका बाप, जिसका नाम मोहम्मद मंसूरी था, वो उस वक्त करीब 2 बजे दोपहर में घर आया। तब वो लड़की फ़ोन पर थी। उसने लड़की से कहा कि वो फ़ोन पर बात ना करे और फ़ोन काट दे। लड़की ने उसकी बात नहीं सुनी और वो लगातार फ़ोन पर बात करते रही। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि माता पिता बोलते हैं कि बेटा फ़ोन पे बात मत करो, लेकिन बच्चे करते रहते हैं। ठीक है, बहुत कॉमन सी बात है। इसी तरह उस लड़की ने भी किया। मोहम्मद को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उसकी बेटी ज़ारा इस तरह से उसको इग्नोर करे और उसकी बातें ना सुने। उसे शक हुआ कि हो सकता है कि ज़ारा का किसी लड़के से अफेयर हो और वो उस लड़के से ही बात कर रही हो। इस शक की वजह से मोहम्मद ने ज़ारा के हाथ से फ़ोन छुड़ाया और बुरी तरह से ज़मीन पर पटक दिया। मोहम्मद ने ज़ारा का फ़ोन पटका तो पटका, लेकिन ज़ारा की पिटाई भी की। उसे घसीटते हुए किचन तक लेकर गया, उसे बुरी तरह से पीटा। उसकी माँ, ज़ारा की माँ, उस वक्त मोहम्मद को रोक भी रही थी, लेकिन मोहम्मद ने उसे भी चुप करा दिया। ज़ारा को पीटता रहा और किचन से जो मिट्टी का तेल रखा था वो मिट्टी का तेल निकाला, ज़ारा के ऊपर डाला और आग लगा दी। ज़ारा जलती हुई किसी तरह से अपने घर से बाहर निकली। वो बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, उसके पूरे शरीर में आग लग चुकी थी। वो भागते हुए घर से बाहर निकली तो जो पड़ोसी थे उन्होंने ज़ारा को देखा कि वो इस तरह से भाग रही है और मदद के लिए आवाज़ लगा रही है। उसकी माँ भी पीछे पीछे निकली, ज़ारा के पीछे पीछे। फिर जो पड़ोसी थे उन्होंने किसी तरह से पानी डालकर ज़ारा की आग बुझाने की कोशिश की और फिर उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि वो 70% जल चुकी है और अभी वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान मोहम्मद ने ये बात बताई कि ज़ारा फ़ोन पर कई दिनों से बात करती रहती थी और जब वो उससे पूछता था कि वो किससे बात कर रही है तो ज़ारा कभी भी ये बात नहीं बताती थी। इस वजह से उसे गुस्सा आया और उसने आग लगा दी। आईपीसी की धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत मोहम्मद के ऊपर केस दर्ज हुआ है और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। अभी फ़िलहाल वो पुलिस की कस्टडी में है। आगे जो है वो जांच चल रही है और ज़ारा के जो दोस्त हैं और जितने भी उसे जानने वाले लोग हैं वो उसके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। ऐसा ही एक केस जहाँ पे 15 साल की लड़की को आग लगा दी गई थी, वो आगरा में हुआ था। कुछ ही दिन पहले की बात है, जहाँ एक लड़की को जला दिया गया था और उसकी मौत हो गई थी। इसी तरह की कुछ कंडीशन ज़ारा के साथ भी है। वो भी इस वक्त बहुत बुरी अवस्था में है। वो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। एक केस तो मुंबई का हो गया, दूसरा आगरा का हमने आपको बता दिया। ना जाने ऐसे कितने ही केस रोज़ाना होते हैं जिसमें लड़कियों को बुरी तरह से जला दिया जाता है या उनके साथ किसी तरह की हिंसा होती है, और ऐसे बहुत सारे केस हैं जो दर्ज तक नहीं होते और हमारी आंखों के सामने भी नहीं आते। ये समझ नहीं आता कि इस तरह की घटनाएं जो लड़कियों के साथ होती आ रही हैं वो कब होना बंद होंगी। समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब ऐसी खबरें हमारी आंखों के सामने आती हैं तब हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, बढ़ भी रहा है या नहीं, लोग अपनी सोच बदल भी रहे हैं या नहीं। ज़ारा के जल्दी ठीक होने की कामना हम लोग करते हैं। ऑर्डिनरी की टीम की संवेदनाएं ज़ारा के साथ है और हम लोग चाहेंगे कि आप भी उनके लिए दुआ करें। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।